वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ शासन की बड़ी पहल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया उन्नत वेतन पैकेज के लिए एमओयू। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे। समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 1,25,00,000 रुपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा 1 करोड़ रुपए तथा स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 1,25,00,000 रुपए तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्ड आवर के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रुपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। शरीर से नहीं जज्बों से जीता मुकाबला, दिव्यांग शिवा राव ने मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग में जीता सिल्वर मेडल। जीत पैरों से नहीं बल्कि हौसलों से चढ़कर मिलती है। रायपुर के 21 वर्षीय शिवा राव ने इस पंक्ति को अपनी मेहनत और जज्बे से साकार कर दिखाया है। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि सीमाएं शरीर में हो सकती है, लेकिन सपनों और इरादों की कोई सीमा नहीं होती। दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शिवा राव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कई सक्षम प्रतिभागियों के बीच मंच पर उतरना ही अपने आप में बड़ी चुनौती थी, लेकिन शिवा ने आत्मविश्वास और कड़ी तैयारी के दम पर जजों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी फिटनेस, मसल कंट्रोल और मंच पर प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया। 9,000 फीट से राजिम कुंभ का प्रमोशन, गरियाबंद के पर्वतारोही हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचे, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। गरियाबंद जिले के एडवेंचर ट्रैकर खेमराज साहू ने हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में राजिम कुंभकल्प मेला 2026 का प्रमोशन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। खेमराज ने कुल्लू जिले के सोलांग वैली से पतालसू पीक की ट्रैकिंग के दौरान लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर -6 डिग्री तापमान में तिरंगा और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के साथ मेले का संदेश दिया। मनेन्द्रगढ़ में बीपीसीएल के नेचुरल गैस पाइपलाइन प्लांट का शुभारंभ, घर घर पहुंचेगी पाइप गैस। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ शहर के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के पहले नेचुरल गैस पाइपलाइन प्लांट का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब 1125 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे सरगुजा संभाग के 5 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। मितानिनों का हल्ला बोल, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 10,000 मानदेय समेत 17 सूत्री मांग पर अड़े उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली मितानिनों ने अपनी बदहाली और शोषण के खिलाफ शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ मितानिन यूनियन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर अपनी 17 सूत्री मांगों को तत्काल पूरा करने की गुहार लगाई है। यूनियन का साफ कहना है कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर जान जोखिम में डालने के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नसीब नहीं हो रही है। यूनियन की सबसे प्रमुख मांग मितानिनों को स्वास्थ्य विभाग के शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना, वर्तमान में उन्हें मिलने वाले सरकारी अंश को 22 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की मांग की गई है। सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी, छत्तीसगढ़ की लगातार चौथी जीत, विदर्भ को 7 विकेट से हराया। बीसीसीआई की ओर से आयोजित सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। टूर्नामेंट के अपने चौथे मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने विदर्भ को 7 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। यह मुकाबला 12 फरवरी को बड़ौदा में खेला गया। स्कूलों में बच्चों की स्टंट पर बवाल, आयोग ने लिया संज्ञान, कलेक्टर डीईओ को लिखा पत्र। ऐसी घटनाओं के लिए स्कूल प्रबंधन से किया जाएगा जवाब तलब। सोशल मीडिया में बच्चे धारदार हथियार लहराते शालाओं में होने वाले आयोजनों में बच्चों के जोखिम भरे कर्तव्यों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए लोक शिक्षण संचालन के साथ प्रदेश के तमाम कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शालाओं में बच्चों द्वारा विदाई समारोह एवं अन्य अवसरों पर जोखिम भरे कर्तव्यों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, इसलिए आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को माना जा सकता है सबूत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों में पत्नी के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को फैमिली कोर्ट में मजबूत सबूत के रूप में माना जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निजता के नाम पर ऐसे सबूतों को रोका गया तो फैमिली कोर्ट का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यह मामला रायपुर के एक दंपत्ति से जुड़ा हुआ है, जहां पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी के अन्य लोगों से संबंध है और इसे साबित करने के लिए उसने पत्नी के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति मांगी। पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर अवैध तरीके से ये सामग्री हासिल की है, जिससे उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी स्वीकार कर ली थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चार लेबर कोड पर बीएसपी के बाहर यूनियनों का प्रदर्शन, पदाधिकारी बोले मजदूरों को गुलाम बना देगा लेबर कोड। मोदी ने अमेरिका के सामने किया सरेंडर। केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2026 से 4 श्रम संहिताओं को लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। बीते दिन भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य मार्ग पर 7 यूनियनों ने एक साथ आंदोलन किया। इस दौरान मार्ग को रोककर यूनियन नेताओं ने अपना विरोध जताया। दरअसल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों और उद्योग आधारित ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। यूनियनों का आरोप है कि ये श्रम कानून मजदूर विरोधी है। इनके लागू होने से संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिरता खत्म हो जाएगी। होली से पहले गन्ना किसानों को राहत, भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 4 करोड़ 73 लाख रुपए। होली से पहले भोरमदेव शक्कर कारखाने से जुड़े गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कारखाने ने किसानों के खातों में 4 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जारी की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह का माहौल बन गया है। चालू पेराई सत्र में अब तक 14,518 किसानों को कुल 51 करोड़ 51 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। समयबद्ध भुगतान से किसानों में भरोसा मजबूत हुआ है और खेती किसानी के साथ त्योहारी तैयारियों को भी बल मिला है। प्रशासनिक मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया निरंतर जारी रहने की जानकारी कारखाना प्रबंधन ने दी है। सिम्स में जांच की रफ्तार हुई दुगनी, अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री मशीनों से अब बारकोड और क्यूआर कोड के साथ मिलेगी ब्लड रिपोर्ट। सिम्स में मरीजों की बढ़ती संख्या और अत्याधुनिक जांच की जरूरत को देखते हुए बायोकेमिस्ट्री विभाग में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। इन मशीनों को CSR मध्य कलेक्टर की ओर से लगवाया गया है। नई व्यवस्था से जांच प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो गई है और मरीजों को समय पर सटीक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सकेगी। बिलासपुर में 117 मुस्लिम वोटर्स के नाम कटे, 50 साल से निवासरत यहां नहीं रहते बताकर नाम कटवाया। कांग्रेस बोली बीजेपी के इशारे पर हुआ। बिलासपुर जिले में 117 मुस्लिम वोटर का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। बेलतारा विधानसभा क्षेत्र के चांटीडीह इलाके में रहने वाले वोटर जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका नाम SIR लिस्ट में नहीं आया। आरोप है कि वे पते पर नहीं रहते बताकर किसी ने उनका नाम कटवा दिया, जबकि वे यहां 40 से 50 साल से रह रहे हैं। प्रभावित वोटरों का कहना है कि वे मूलतः बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बचपन से इसी इलाके में रह रहे हैं। SIR में नाम नहीं आने पर प्रभावितों ने 11 फरवरी को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाम जुड़वाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये वोटर्स कांग्रेस समर्थित है, इसलिए भाजपा के इशारे पर निर्वाचन आयोग से नाम काटा है। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद नाम कटवाकर राजनीति करना चाह रही है। महाशिवरात्रि पर गुप्तेश्वर धाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। 108 सीढ़ियां और खतरनाक नदी पार कर पहुंचते हैं श्रद्धालु। बस्तर से सटे उड़ीसा के कोरापुट जिला अंतर्गत व्यापारी गुड़ा ब्लॉक की रामगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित गुप्तेश्वर ग्राम का भगवान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि महापर्व पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगा। सघन वन क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच गुफा के भीतर विराजे महादेव के दर्शन के लिए भक्तों को लगभग 108 सीढ़ियों की ऊंचाई पार करनी पड़ती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दिल जीत लेगा धमतरी का ठेमली आइलैंड, यहां बनने वाला है छत्तीसगढ़ का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गंगरेल जलाशय के बीच बने आइलैंड को पर्यटन के लिए सजाया संवारा जाने लगा है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने गंगरेल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संचालित विभिन्न विकास कार्यों और ठेमली आइलैंड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर अविनाश मिश्रा अधिकारियों के साथ पैदल चलकर पाथवे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ने व्यू पॉइंट और वॉच टावर कहां बनाए जाएंगे, इसको लेकर जगह का सिलेक्शन किया गया। चैतन्य बघेल बोले जेल में कैदी लगाते थे इंजेक्शन, एक ही कमरे में खाना और शौचालय, पीने के पानी में कीड़े मिले, 170 दिन प्रताड़ना झेली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले केस में 170 दिन जेल में रहे।
3 जनवरी 2026 को बाहर आने के बाद चैतन्य ने जेल की स्थिति को लेकर कई यहाँ पर दावे किए हैं। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में चैतन्य ने बताया कि जेल की स्थिति बहुत खराब थी। पीने के पानी में कीड़े मिलते थे, एक ही कमरे में खाने और शौचालय का इंतजाम होता था। अस्वस्थ कैदी अपना इलाज खुद कर इंजेक्शन लगाते थे, ड्रेसिंग कर लेते थे, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। जेल में कांग्रेस नेताओं के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव होता है। जज को वही दिखाया जाता था जो वह देखना चाहते थे। स्टेट हाईवे पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 30 किलो का शक्तिशाली आईईडी किया बरामद, कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर किया निष्क्रिय। बीजापुर जिले में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया है। स्टेट हाईवे 63 पर सर्चिंग अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों ने आवापल्ली के मुरदोंडा के बीच पक्की सड़क के नीचे छिपाकर लगाया गया करीब 30 किलो वजनी शक्तिशाली आईईडी बरामद किया, जिसके बाद उसे ब्लास्ट कर निष्क्रिय किया गया है। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की सतर्कता से संभावित बड़ी जनहानि टल गई। बदली महानदी की धारा 400 एकड़ जमीन भी बंजर, हाईकोर्ट ने खनिज सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नेतृत्व वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रायपुर के निजदा में ब्लैक स्टोन और चुना पत्थर के अवैध उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक के आदेश दिए हैं। यहां महानदी में माइनिंग वेस्ट डंप किए जाने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नदी की धारा बदल देने और 400 एकड़ जमीन बंजर हो जाने के दावे को गंभीर मानते हुए बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खनिज सचिव को पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर से सटे निजदा गांव निवासी ओम प्रकाश सेन ने जनहित याचिका में दावा किया कि गांव में स्वीकृत क्षेत्र में 5 गुना जमीन में उत्खनन के कारण करीब 400 एकड़ जमीन बंजर हो गई है। यहां ब्लैक स्टोन और चुना पत्थर का उत्खनन होता है। जसपुर के रौनी घाट में बस मिक्सर की आमने सामने टक्कर, 20 से ज्यादा यात्री घायल, ड्राइवर फरार, कई की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। जसपुर जिले में बीते दिन एक सड़क दुर्घटना में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। यहां एक यात्री बस और तेज रफ्तार अजाक्स मिक्सर मशीन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रौनी घाट की है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा में आईटी की छापेमारी, फील ग्रुप और तिरुपति मिनरल्स के कार्यालय में जांच। बिलासपुर शहर में आयकर विभाग ने बीते दिन कोल व्यापारी और फील ग्रुप के मालिक प्रणीव झा के कई ठिकानों पर एक साथ बड़ी दबिश दी। आयकर विभाग की एक बड़ी टीम शहर पहुंची, जिसने प्रवीण झा के आवास, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में सघन जांच शुरू की। एसआईआर सर्वे टीम की स्टिकर लगी गाड़ियों से पहुंची आयकर अधिकारियों ने करीब घंटे भर से अधिक समय से यहां पर दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने का काम जारी रखा। इस कार्रवाई को लेकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रायपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, 17 लाख कैश, मोबाइल, एटीएम जब्त, मास्टर आईडी बनाकर चल रहा था खेल, म्यूल खातों से करोड़ों का लेन देन। राजधानी रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कबीर नगर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 17 लाख कैश, मोबाइल, बैंक दस्तावेज और बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजकीय राजमार्ग गया मौत का कुआं, बतौली बगीचा पर गड्ढे ही गड्ढे, रोज निकलते हैं वीआईपी फिर भी किसी का ध्यान नहीं। सरगुजा जिले के बतौली बगीचा राजकीय राजमार्ग राहगीरों के लिए मौत का सड़क बना हुआ है। हर रोज जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन करने पर मजबूर है। पूरे 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से अनगिनत गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां 10 मिनट के सफर में घंटों लग रहा है। बतौली नगर के रहवासियों को हर रोज सड़क से उड़ती धूल से बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। रायपुर पुलिस का साइबर फ्रॉड पर एक्शन, राजस्थान से 2 ठग गिरफ्तार, ऐप भेजकर मोबाइल हैक करते थे। साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी एंड्रॉइड मोबाइल उपयोग करने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। वे फर्जी लिंक और ऐप भेजकर मोबाइल हैक करते थे और फिर बैंक खातों से पैसे निकालते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पृथ्वी बिश्नोई और नरसिंह सिंह के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ विधानसभा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महासमुंद जंगल में एएनटीएफ पुलिस की रेड, 5 गिरफ्तार, 150 लीटर कच्ची शराब, 21 क्विंटल महुआ लहान जब्त, आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। महासमुंद जिले के सांकरा थाना और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने ग्राम बीजेपुर के जंगल में छापा मारा। इस कार्रवाई में टीम ने 150 लीटर महुआ शराब और बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पीएम मोदी और शाह ने बीजेपी में शामिल होने का बनाया था दबाव, भूपेश बघेल का दावा मना करने पर पड़े थे छापे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक दावे से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। दरअसल देश के सीनियर वकील कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। बघेल के दावे के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्योता देकर दिल्ली बुलाया था। इशारे में ही बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था, पर उनके द्वारा आश्वासन नहीं दिए जाने पर और दिल्ली से उनके वापसी होने के कुछ ही दिनों बाद उनके परिजनों और करीबियों के यहाँ केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े थे। राजधानी रायपुर को बड़ी सौगात, 100 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी होगी लाभांडी सरुणा सर्विस लेन। राजधानी रायपुर के निवासियों और NH-53 मुंबई कोलकाता हाईवे का उपयोग करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सरुणा से लाभांडी के बीच सर्विस लेन के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। कुपोषण के खिलाफ जिला प्रशासन लड़ेगा जंग। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 85,000 बच्चों के सेहत की होगी जांच। छत्तीसगढ़ सरकार के सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान को सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन जगदलपुर जंग लड़ने जा रहा है। कलेक्टर आकाश चिकारक के निर्देश में जिले में वजन त्योहार का आगाज हो चुका है। कुपोषण की स्थिति को सुधारने और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह विशेष अभियान 9 से 18 फरवरी तक संचालित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन और ऊंचाई का मापन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम नॉनस्टॉप बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही आप सभी का कोई भी अगर प्रश्न है तो हमें कमेंट पर जरूर पूछेगा, आप सभी का जवाब वहां पर जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।